पाशा हजरात, आप जानते हैं कि रियासत के फराइज में से एक अहम फरीजा यह है कि हर एक के लिए रमजान मुबारक में अमन व अमान, सलामती और तहफ्फुज को यकीनी बनाया जाए। हम अपने तौर पर इक़दामात करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग रमजान करीम की रहमतें और बरकतें समेट सके। आप दुरुस्त कह रहे हैं इस्माइल हक्की साहब। रमजान को हम इसकी असल रूह के मुताबिक गुजारना चाहते हैं, इसलिए अगर कुछ मसाइल दरपेश हैं तो हमें आगाह कीजिए उनसे। खवातीन के लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं सुल्तान मौज़्ज़म। वो क्या है पाशा? रमजानुल मुबारक में अफ्तार के बाद गलियों में मोहल्ले के कुछ नौजवान खड़े हो जाते हैं, जिससे खवातीन को मुश्किल होती है। इसके अलावा बापर्दा खवातीन के लिए मखसूस मस्जिदों की तादाद काफी नहीं है। सबसे पहले आप खवातीन के लिए अमन तहफ्फुज को यकीनी बनाइए। सबको खबरदार कर दीजिए कि रमजान के बाबरकत महीने में हमारी खवातीन को अगर किसी भी मसले का सामना करना पड़ा तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानों में खवातीन के लिए मखसूस जगह रखी जाए। दुकानों के बाहर रखी अशिया किसी भी तौर पर खवातीन के लिए तकलीफ का बाइस न बनने पाए। महमूद पाशा, इस रमजान में खवातीन के लिए कौन सी मसाजिद मखसूस की गई हैं? सुल्तान मुअज़्ज़म, सुल्तान अहमद, शहजादा बशी और लाले जामे मस्जिद। उस्कुदार में मेहरमा सुल्तान मस्जिद, बेओलो में जहांगीर मस्जिद और येनी मस्जिद, ये मसाजिद भी खवातीन के लिए मखसूस होनी चाहिए। मसाजिद की सफाई के काम के अलावा कोई भी मर्द इन मसाजिद में दाखिल नहीं होगा। रमजानुल मुबारक के दौरान खास तौर पर हमारी खवातीन और बेटियों के लिए मसाजिद में इबादत को यकीनी बनाया जाए, कोई परेशानी ना हो पाए। सुल्तान मौज़्ज़म, इसके अलावा गैर मुस्लिमों की तरफ से भी शिकायतें आ रही हैं। क्या ये खाने के मुतालिक है पाशा? जी सुल्तान मौज़्ज़म। आप गैर मुस्लिम रियाया को रमजान के बाबरकत महीने और मुसलमानों के रोजा रखने की अहमियत से आगाह कीजिए। रमजान के दौरान जो लोग खुलेआम खाना खाते हैं उन्हें रोजेदार मुसलमानों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, ये बताइए उन्हें। गो के ये उनका अपना मजहबी महीना नहीं, लेकिन इंसानियत के नाते हमें एक दूसरे के मज़ाहिब का एहतराम दिल से करना चाहिए। जो हुक्म सुल्तान मौज़्ज़म। ज्यादा वक्त मसाजिद में गुजारें, इबादत में बसर करें, कुरान की तिलावत करें। तमाम अफसरान के काम के औकाते कार कम करके उन्हें भी मसाजिद में जाकर जमात के साथ नमाज अदा करने और इबादत करने की ताकीद कीजिए। जैसा आपका हुक्म। ऐसी चीजें जो अमन को तबाह करती हैं, मसलन आतिशबाजी वगैरह, इन सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कीजिए। पाशा, क्या ऐसे लोग हैं जो रमजान में तयशुदा कीमतों में इजाफा कर देते हैं? नहीं सुल्तान मौज़्ज़म, जैसा कि आपके इल्म में है कि रमजान से पहले तय करदा कीमतें रमजान के बाद भी जारी रहेंगी। बिल्कुल, रमजान में भी कीमतों पर मुकम्मल नजर रखिए। तहसीन पाशा, इस मामले को आप खुसूसी तौर पर देखेंगे। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। एक और अहम बात है पाशा हजरात। वो क्या सुल्तान मुअज़्ज़म? रमजान में सहरी के वक्त जगाने के लिए ढोल बजाने वालों को गैर मुस्लिमों के मोहल्लों से गुजरते हुए एहतियात करनी चाहिए। वो वहां ढोल ना बजाएं ताकि हमारी गैर मुस्लिम रियाया बेआराम ना हो। ढोल बजाने वालों को तंबीह कर दी जाएगी सुल्तान मुअज़्ज़म। इलावा अज़ीं, रियासत में बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम अफराद हैं जो रमजान का एहतराम करते हैं और मुसलमानों के साथ बढ़ चढ़ कर ताउन भी करते हैं। ये हमारी तहजीब है पाशा। ये एक बड़ी रियासत है जिसका हर पहिया मशीन से हम आहंग है। जिस तरह मुसलमान गैर मुस्लिमों को आजादी से इबादत करने की इजाजत देते हैं, उसी तरह गैर मुस्लिमों को भी मुसलमानों की आजादी और मजहब का एहतराम करना चाहिए। जब तक हम अपनी अक़दार को नहीं खोएंगे, कोई भी बहैसियत कौम हमें अलग नहीं कर पाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। इस्माइल हक्की साहब, इस रमजान में अमन का पैगाम देना मत भूलिएगा। कुछ और उलमा को भी मदऊ कीजिए। जो हुक्म सुल्तान मौज़्ज़म। तहसीन पाशा, आप खास तौर पर आज के इजलास की कार्रवाई को अखबारात में शाया करवाइए। कौम को मालूम होना चाहिए कि हम उनके अमन का ख्याल रखते हैं और जो इन अहकामात पर अमल नहीं करेगा उसे सजा दी जाएगी। जैसा आप चाहें सुल्तान मुअज़्ज़म। रमजान शरीफ अमन सुकून का बाइस है।